हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। देखिए हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आर्टिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट। जी हाँ, ये 5 से 10 मिनट की वीडियो देखने के बाद में आपके आर्टिकल्स के जो भी डाउट हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट हैं, वो बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं भाई। 80% जो प्रश्न होते हैं ये इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। उसके बाद जो बाकी के जो बचेंगे, जो भी नियम और रूल्स होंगे, उनको हम अपनी आगे वीडियो में धीरे धीरे आपसे कराते रहेंगे, क्योंकि हम इसके बाद करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो आइए देखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यहां पर हम क्लियर कराते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं भाई। इनका प्रयोग सिर्फ नाउन के साथ में किया जाता है, यानी आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ में किया जाता है। अगर आपको कहीं कॉमन एरर देखने को मिल जाए और नाउन के अलावा और किसी के साथ में अगर आर्टिकल लगा हो, तो भाई वहां पर एरर हो जाएगा। कॉमन एरर के जो प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न भी आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, आर्टिकल होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो आइए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं क्या क्या होता है इसके बारे में। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इनडेफिनेट आर्टिकल के ऊपर। देखिए, इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं दो प्रकार के। एक होता है ए और दूसरा होता है एन। तो हम पूरी जानकारी लेंगे कि ए और एन का कहां कहां प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ए का प्रयोग जो है ना, हमेशा हिंदी के व्यंजन कॉन्सोनेंट का साउंड देने वाले नाउन के साथ में किया जाता है। भाई यहां पर हिंदी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जहां पर भी हिंदी के कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा, वहां पर ए का प्रयोग होगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आगे हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने वाले हैं। पूरी की पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी, एकदम दिमाग में बैठा देंगे। आर्टिकल क्या होता है ना भाई, एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होने वाले हैं। आइए, पहले हमने ए की जानकारी ले ली, तो आइए हम एन के बारे में भी जान लेते हैं पूरी बातें। तो देखिए, एन आपके सामने आ रहा है। तो देखिए, ये आ गया आपके सामने एन। देखिए, एन का प्रयोग हमेशा हिंदी वर्णमाला के स्वर यानी वोवेल्स का साउंड देने वाले नाउन के साथ में किया जाता है। हिंदी के ऊपर विशेष ध्यान देना भाई। हिंदी के ऊपर काम चल रहा है यहाँ पर, भले ये इंग्लिश का टॉपिक है, लेकिन काम हमेशा हिंदी के ऊपर होगा। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल में सबसे पहले लेते हैं एन एलिफेंट। ठीक है, उसके सामने लिखा है ए यूरोपियन। अब देखिए, एलिफेंट का साउंड भी ई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेटर पहला क्या है, ई है, और यहाँ पर यूरोपियन का लेटर भी पहले ई है, लेकिन एलिफेंट के आगे एन लगा दिया है और यूरोपियन के आगे ए लगा दिया है। भाई ऐसा क्यों किया है, तो आइए हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों किया है। देखिए, एलिफेंट बोल करके देखिए, एन एलिफेंट, तो क्या आ रहा है, पहला शब्द जो है ना वो ए आ रहा है, हिंदी वर्णमाला का ए आ रहा है। और हमने क्या बताया है, अगर हिंदी वर्णमाला का स्वर अगर साथ में आए तो उसके आगे एन लगाते हैं। भाई यूरोपियन बोल के देख लो, यूरोपियन, उसमें क्या आ रहा है, हिंदी वर्णमाला का व्यंजन आ रहा है, या आ रहा है भाई, इसलिए उसके आगे क्या लगा दिया हमने, ए लगा दिया। और देख लेते हैं, एन आउल और सामने ही लिखा है एन वन मैन आर्मी। भाई स्पेलिंग तो इसकी भी ओ से स्टार्ट हो रही है और वन मैन आर्मी की स्पेलिंग भी ओ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इसके आगे ए एन लगा दिया और इसके आगे ए लगा दिया। तो आइए हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। देखिए, आप जरा आउल बोल करके देखिए, आउल, यानी कि जो उसमें पहला लेटर है भाई, वो बेशक यहाँ पर ओ है, लेकिन हिंदी वर्णमाला का आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन लगा दिया है। सामने वन मैन आर्मी बोल करके देखिए, तो पहला शब्द क्या आएगा, वाह आएगा, और वाह क्या है, व्यंजन है, इस वजह से यहाँ पर इसके आगे ए लगा दिया है। अम्ब्रेला को देखिए, एन अम्ब्रेला, और सामने लिखा है अ यूनियन। तो अम्ब्रेला को बोल करके देखिए, तो हिंदी वर्णमाला का भाई आपको यहाँ पर स्वर दिखेगा, आ आगे आ रहा है, आ से अनार, वो वाला आ, और सामने यहाँ पर यूनियन बोल के देखिए तो या आ रहा है, या यज्ञ वाला। तो इस वजह से यूनियन के आगे ए लगा दिया है और अम्ब्रेला के आगे एन लगा दिया है। भाई बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो ये तो थे अपने इनडेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि ये दो थे इसलिए हमने इसको पहले लिया है। अब चलते हैं डेफिनेट आर्टिकल की तरफ। तो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, आइए हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, ये हो गए आपके इंडेफिनिट आर्टिकल। अब आ गया आपके सामने डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ एक ही है भाई, केवल एक ही है, अपना किंग अलग ही है, तो वो है दा, टी एच ई, दा, दा ही है केवल एक डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग उस नाउन के लिए किया जाता है जिसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी हो, या जिससे हम पहले मिल चुके हों, या जिसके बारे में हम पहले जान चुके हों। आइए आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, उसके साथ में आपको पूरी जानकारी हम दे देंगे। तो देखिए, आई मेट अ गर्ल एट बस स्टॉप। भाई यहां पर ए लगा दिया गर्ल के आगे, हम एक लड़की से मिले बस स्टॉप पर, नॉर्मल सी बात हो गई तो हमने ए लगा दिया। आइए अब इसको हम चेंज करके देखते हैं। ठीक है, इसके आगे दा लगाकर देखते हैं, तो दा लगाने से क्या क्या चीजें चेंज हो जाएंगी वो हम आपको बताते हैं, तो आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। आइए देखते हैं। तो देखिए, आई मेट द गर्ल
whom you met yesterday। अब भाई यहाँ पर संबंध बता दिया, मैं उस लड़की से मिला जिससे तुम कल मिल चुके थे। तो क्या हुआ, दूसरा सामने वाला बंदा उससे पहले मिल चुका था, तो यहाँ पर क्या हुआ, संबंध बता दिया। संबंध मतलब जानकारी मिल गई कि इसको तो हम पहले से ही जानते हैं। तो जिन चीजों को आप पहले से जानते हैं उसके आगे दा लगा देंगे। जिनसे आप पहले रूबरू हो चुके हैं, जिनके बारे में आप पहले से कुछ जानते हैं, तो उन नाउन्स के आगे हम क्या दा लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल लगा देंगे। इसके और भी रूल्स और नियम होते हैं, पर बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। इसके बाद हम धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और साथ में जितने भी यहाँ पर रूल्स आते रहेंगे उनको हम साथ ही साथ में आपको सॉल्व कराते रहेंगे। भाई बस 20% रूल बचे रह गए हैं, जो स्पेशल रूल होते हैं उनको हम आपको प्रैक्टिस में करा देंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। धीरे धीरे एक एक टॉपिक जो है इंग्लिश का हम ऐसे ही निपटाते चलेंगे। ये तो छोटा सा हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया। जब अपन प्रैक्टिस करेंगे ना भाई, तो पूरा एकदम हवा में उड़ा देंगे, एक भी रूल्स बचने वाला नहीं है भाई। ठीक है, तो कल से इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है। आपको अगर प्रैक्टिस करना तो भाई एक काम करना पड़ेगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, तो कोई दिक्कत ही ना रहेगी भाई, ढूंढने वाला कोई सिस्टम ही ना रहेगा। और हम कराते हैं बिल्कुल ट्रिक और टेक्निक्स से। अगर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाकर के देख लीजिए, हर सब्जेक्ट को हमने ट्रिक और टेक्निक्स से उड़ाया है। एक भी प्रश्न आपका गलत हम होने नहीं देंगे, बिल्कुल आप ये समझ करके रखिए। इंग्लिश से अब आपको डरने की जरूरत नहीं है भाई। तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, उनको भी बता देना कि भाई सक्सेस जंक्शन पे चलना है अगर आपको कुछ नया सीखना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।